Assalamu alaikum. You are welcome in my YouTube channel Study World by Sir Umar. मैं अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी पढ़ता हूँ। अगर आप पढ़ना चाहें तो दूसरी पढ़ लें, नहीं पढ़ना चाहते तो ना पढ़ें। आपके ऊपर किसी किस्म कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दूसरी के फायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको कोई दूसरी नहीं आता तो मैं जो दूसरी पढ़ रहा हूँ तो मेरे साथ आप दूसरी पढ़ रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। हम इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं, जो पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े ना, उनमें से एक नाउन पढ़ा था, उसकी अक़साम के बारे में हम जो पहले पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा मुख्तसर था, बयान कर दें। तो आपने एक चीज याद रखें, जब भी नाम आ जाएगा ना तो वो नाउन होगा। अगर इसकी कुछ नाउन की कुछ अक़साम है, जिनमें से पहली है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ये जब खास हो जाए, किसी जानदार का नाम होगा खास, या जगह का हो जाएगा, या चीज का हो जाएगा, या किसी भी जानदार का हो जाएगा, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाए। जैसे सर उमर ये वैसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन जब सर उमर आ जाएगा ना तो ये मखसूस हो गए, खास हो गए सर उमर। या जैसे अफजल है, ये एक वैसे तो मर्द बहुत सारे हैं, लेकिन जब एक नाम आ जाएगा तो ये खास हो जाएगा, इसलिए ये कौन सा नोन है? प्रॉपर नोन है। इसी तरीके से आप जगहों के बारे में, शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब लाहौर आ जाएगा, या कराची आ जाएगा, या दिल्ली आ जाएगा, कलकत्ता आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा, या न्यूयॉर्क आ जाएगा, या जोहान्सबर्ग आ जाएगा, तो ये मखसूस हो गए, खास हो गए। तो ये सारे प्रॉपर नोन में शामिल होंगे। इसके बाद जो सब वो आ जाएगा कॉमन नोन। कॉमन नोन ये तमाम जानदारों के जो आम जनरल नाम होते हैं ना, तमाम जानदारों के जनरल नाम, वो कॉमन नोन में आ जाएंगे। जानदार भी शामिल हैं इसमें जगहें भी शामिल होती हैं, इसमें चीजें भी शामिल होती हैं। तो जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। आपको मालूम है कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जिनमें एक सेंस है हमारी चखना, दूसरी है टेस्ट करना, तीसरी है स्मेल करना, चौथी है हेयर करना, पांचवी है सी करना। अगर कोई भी चीज हम इन पांचों में से किसी एक सेंस से किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लें तो वो नोन होगा। कौन सा? कंक्रीट नोन होगा। कौन सा? कंक्रीट नोन। जैसे मिल्क है, मिल्क दूध को तो हम चख लेंगे ना, तो ये हमारी एक ही हिस्सा है, इसे आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ये कंक्रीट नोन में होगा। तो मुख्तलिफ चीजें हैं, जैसे पानी है, वाटर को हम चख भी लेते हैं, छू भी लेते हैं, तो ये कंक्रीट नोन में होगा। जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, जिन चीजों को विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस ना, उनको हम वो 5 सेंसेस की मदद से की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, वो एब्स्ट्रैक्ट नोन होती है। जैसे लव है, लव का हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ उसको, ना तो उसको देख सकते हैं, ना ही उसे टच कर सकते हैं, ना ही उसे स्मेल कर सकते हैं। कोई भी हमारी जो जितनी 5 सेंसेस है ना, उनमें से कोई एक भी जो सेंस है वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रही, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रही, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नोन है। एब्स्ट्रैक्ट नोन में लव आ जाता है, हेट्रेड आ जाता है, हैप्पीनेस आ जाता है, मुख्तलिफ आ जाती है। उसके बाद है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। वो नोन जिनकी गिनती की जा सके ना, 1 2 3 की फॉर्म, जिनको हम गिन सके, वो होते काउंटेबल नोन। और जिनको हम 1 2 3 की शक्ल में हम काउंट ना कर सके, वो अनकाउंटेबल होते। काउंटेबल नोन 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो, ये काउंटेबल नोन है, ठीक है। लेकिन हम ये मिल्क, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते, इनको हम तोड़ सकते हैं, इनको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हर वो नोन जिसको हम काउंट कर लें वो काउंटेबल होगा, जिसको काउंट ना कर सके वो अनकाउंटेबल होगा। उसके बाद आज हमारा टॉपिक था कलेक्टिव नोन।
तो उसके बारे में आपको बताते हैं कि इसकी तारीफ तो ये कलेक्शन ऑफ क्या है, कलेक्शन ऑफ नोन्स। किसकी कलेक्शन? ये क्रिएचर्स में इंसान भी आ जाते हैं, इसमें एनिमल्स भी, बर्ड्स भी, इंसेक्ट्स भी, डिफरेंट जानदार आ जाते हैं, लिविंग बींग्स आ जाते हैं, प्लेसेस एंड थिंग्स, ये सारी चीजें कलेक्टिव नोन में हैं। अब आपको मैं कलेक्टिव नोन की को एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन जो है ये आपको सिंगुलर भी यूज करना है, प्लूरल भी यूज करना है, ठीक है। और एक और अहम चीज ये है कि जितने भी कॉमन नाउन होते हैं ना, सारे ही इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कॉमन नाउन तो कलेक्टिव नाउन बन जाएगा, लेकिन कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन नहीं बन सकता। जैसे कि अब मैं आपको जो मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन की वजाहत आपको करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। क्लास क्या जमात, लड़कों की हो सकती है, लड़कियों की हो सकती है, क्लास ऑफ बॉयज, ठीक है, क्लास ऑफ गर्ल्स, क्लास ऑफ बर्ड्स, मुख्तलिफ चीजों की हो सकती है। तो क्लास के साथ इज भी यूज होगा, आर भी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ इज इस्तेमाल हो रही है या आर इस्तेमाल होगा? तो हमें देखना पड़ेगा सेंटेंस की सेंस क्या है। क्लास अगर तो इज्तिमाई तौर पर ना कलेक्टिवली यूज हो रही है, क्लास के क्या यूज हो रही है, कलेक्टिवली यूज हो रही है, यानी कि यूनाइटेड यूज हो रही है, तो तब हम यूज करेंगे इज या वाज, ये इस्तेमाल कर लेंगे। अगर तो डिवाइडेड है, ठीक है, तो फिर हम यूज कर लेंगे आर। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लड़कों की क्लास, द क्लास ऑफ बॉयज इज, द क्लास ऑफ बॉयज इज, यानी लड़के इकट्ठे हैं, एक यूनिट है, तो इसलिए इज इस्तेमाल कर लिया। अगर हम आर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ये होगा क्लास ऑफ बॉयज, लड़कों की क्लास, ठीक है, इज प्रिपेयरिंग देयर लगेज या इज प्रिपेयरिंग देयर लंच, वो अपना दोपहर का खाना तैयार कर रहे हैं। अब हर बंदा अलग अलग तैयार कर रहा है, या ये भी कह सकते हैं द क्लास ऑफ बॉयज आर प्रिपेयरिंग देयर लेसन्स। अब यहाँ पे हर लड़का अपना अपना लेसन तैयार कर रहा है, ये सब इकट्ठे लेसन ही तैयार कर रहे हैं। ये कमेटी के बारे में भी यही है, कमेटी के साथ इज भी इस्तेमाल हो सकता है, आर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जुमले की सेंस हमें बताएगी कि इसके साथ इज इस्तेमाल करना है कि आर इस्तेमाल करना है। अगर तो कमेटी एक यूनिट की तरह पे परफॉर्म कर रही है, काम कर रही है, तो फिर इज इस्तेमाल करेंगे। और यूनिट के तौर पर परफॉर्म नहीं हो रहा यहाँ पे, बल्कि कमेटी के मेंबर्स हैं, वो अलग अलग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, तो फिर हम आर इस्तेमाल करेंगे। टीम है, टीम भी इस तरह है। टीम अगर एक कलेक्टिवली तौर पर ना यूनाइटेड होके ये परफॉर्म कर रही है, तो फिर इज इस्तेमाल करेंगे। अगर टीम का हर मेंबर अलग डिवाइडेड अपने तौर पे काम कर रहा है, तो तब हम करेंगे आर इस्तेमाल। क्राउड, मॉब दोनों ही हजूम होते हैं, लेकिन ये आम क्राउड होता है। मॉब होता है ऐसा क्राउड जो तशद्दुद भरा हो, जिसके अंदर तशद्दुद हो। जैसे वैसे क्राउड होता है ना, वो किसी भी चीज के खिलाफ इहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इहतजाज में तशद्दुद आ जाए तो मॉब बन जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ भी यही सेंस यूज करेंगे हम, इज या आर, ये जुमले की सेंस को देख के ना। अगर तो मैंने आपको पहले बार बार बता रहा हूं, अगर यूनाइटेड है क्राउड, अगर यूनाइटेड तौर पर इस्तेमाल सेंस है क्राउड की यूनाइटेड, तो फिर तो इज इस्तेमाल कर लेंगे। यूनाइटेड नहीं है तो फिर आर इस्तेमाल कर लेंगे। इससे आर्मी क्या होती है? आर्मी जो सी ये कलेक्शन ऑफ जो सी मेंबर्स ऑफ आर्मीज होती है, सोल्जर्स होती है।
अब अच्छा, एक और चीज सबसे अहम ये है कि कलेक्टिव नाउन में ना किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं होती, ठीक है। कोई जैसे कि आर्मी, आर्मी जब हम कहते हैं आर्मी कहते हैं, ये नहीं कहते कि आर्मी ऑफ मैन, आर्मी ऑफ वुमेन, बल्कि आर्मी वर्ड यूज करते हैं। आर्मी जो वर्ड है इसमें हमने किसी किस्म का भी क्या क्या तफरीक नहीं इस्तेमाल करनी, यानी कि कलेक्टिव नाउन में ये भी हमें सामने हमारे बात आई कि इसमें किसी किस्म तफरीक नहीं होती, कोई लड़के लड़की के दोनों तफरीक नहीं होती। फ्लोक, फ्लोक ऑफ शीप। अब ये जो सा फ्लोक, ये इसकी सेंस देखेंगे जुमले की, अगर तो फ्लोक सेंस दे रहा है ज्वाइंट, यूनाइटेड सेंस दे रहा है तो फिर तो इज इस्तेमाल कर लें, और डिवाइडेड है तो फिर आर इस्तेमाल कर लें। फ्लीट, फ्लीट क्या होता है? फ्लीट होता है ये आमतौर पर कहा जाता है फ्लीट ऑफ शिप्स, बैरी जहाजों का शिप फ्लीट, लेकिन ये फ्लीट गाड़ियों का फ्लीट भी होता है, मुख्तलिफ फ्लीट्स होते हैं। तो ये भी सेंस बताएगी हमें कि इसके साथ इज इस्तेमाल होना है या आर इस्तेमाल होना है।